नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबका कहानियों के इस मंच पर इस चैनल पर जिसका नाम है कहानियों का अनोखा अंदाज। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया आप सबको कहानियां सुनाते सुनाते। राजा रानी से लेकर पशु पक्षी और मानवीय गुणों पर आधारित सभी तरह की कहानियां आपने सुनी। मेरी कोशिश भी यही रही कि हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ हासिल हो, कुछ ना कुछ मिले। अक्सर कई बार जब हम अपने जीवन में गिरावट और खालीपन महसूस करते हैं ना, तब उस वक्त हमारी आत्मा को प्रेरणा की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में हम सभी को अपनी आत्मा को चिंताओं के बंधन से मुक्त करने और अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और कहानियां हमारी आत्मा के लिए भोजन है, जो हमें कठिनाइयों के दौर से बाहर निकालने के लिए नई शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। आज आप सुनेंगे 2 लघु कथाएं। पहली लघु कहानी का नाम है पूजा कब करें। जी हाँ, कब करें पूजा। एक दिन एक जवान लड़के ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, सर मुझे पूजा करने का सबसे अच्छा दिन बताइए, कौन सा है वो दिन। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, पूजा या प्रार्थना करने का सबसे अच्छा दिन तुम्हारी मृत्यु से 1 दिन पहले का है। लड़का चकित रह गया और उसने उत्तर दिया कि मगर मैं अपनी मृत्यु के दिन को कैसे जान सकता हूं। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ तुम क्या, कोई भी अपनी मृत्यु का दिन नहीं जानता है, इसीलिए तो हमें प्रतिदिन पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। कहानी खत्म। दूसरी लघु कथा का नाम है पूजा भाव से होती है, ना कि शब्दों से। पर उसके पहले सुनते हैं अनंत महादेवन जी को। नमस्कार। It gives me great pleasure in congratulating the very prolific Mukesh Sharma ji on completion of 1 year of storytelling with कहानियों का अनोखा अंदाज। इस साल में हमने अलग अलग कहानियां सुनी, अलग अलग सबक सीखे और बहुत मजा उठाया इन कहानियों का। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला जो है स्टोरी टेलिंग का चलता रहे, कई सालों तक चलता रहे। और मुकेश शर्मा जी इसी तरह हम सबको एनलाइटन करते रहे, हमारे स्पिरिट्स को एलिवेट करते रहे और पूरी दुनिया को एक ऐसे फॉर्मेट के साथ जोड़े जो बेसिक एंटरटेनमेंट वैल्यूज को सामने लाए। एंड नथिंग कैन बी डन बेटर देन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। दूसरी लघु कथा का नाम है पूजा भाव से होती है, ना कि शब्दों से। एक छोटा बच्चा जो बहुत ही नेक और बुद्धिमान था, एक दिन एक मंदिर में गया। मंदिर के अंदर उसने देखा कि सभी भक्त भगवान के मंत्र बोल रहे थे, कुछ लोग स्तुति गान कर रहे थे, कुछ भक्त संस्कृत के काफी कठिन श्लोक भी बोल रहे थे। बच्चे ने कुछ देर ये सब देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उसे ये सब प्रार्थना और मंत्र बोलना आता ही नहीं था। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की, अपने दोनों हाथ जोड़े और बार बार का खा गा घा का खा गा घा बोलने लगा। मंदिर के पुजारी ने ये देखा तो उससे लड़के से पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चे ने कहा, भगवान की पूजा। पुजारी ने कहा कि तुम तो काका काका बोल रहे हो, भगवान की पूजा इस तरह नहीं की जाती है। लड़के ने उत्तर दिया कि मुझे प्रार्थना मंत्र भजन नहीं आते, मुझे सिर्फ काका गागा ही आता है। मुझे मेरे पिताजी ने घर में पढ़ाते वक्त ये बताया था कि सारे शब्द इसी काका गागा से बनते हैं, इसलिए मुझे इतना पता है कि प्रार्थना मंत्र भजन ये सब काका गागा से ही बनेंगे। मैंने 10 बार काका गागा बोल दिया है और भगवान से प्रार्थना भी की है कि हे भगवान, अभी मैं छोटे स्कूल में पढ़ता हूं, मुझे अभी यही सिखाया है, इन्हीं सब शब्दों में से आप अपने लिए खुद प्रार्थना मंत्र भजन बना लेना। बच्चे की बात सुनकर पुजारी जी आगे कुछ कह नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें अपनी भूल का एहसास शायद हुआ हो सकता है मैं गलत हूं, मगर ऐसा अक्सर देखा गया है कि पंडित पुजारी की पूजा भी रटी रटाई होती है, उन्हें पूजा समाप्त करने की जल्दी भी रहती है। भाव का मिश्रण कितना होता है कह नहीं सकता, मगर मासूम बच्चे के का ख ग घ शब्दों के सामने मंदिर के भक्तों की पूजा 19 ही नजर आती है, 21 नहीं। सच्चाई तो यह है कि पूजा या प्रार्थना हृदय को साफ और निर्मल करती है। शब्दों का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। शब्द तो हवा में तैरते रह जाते हैं, मगर भाव पहुंच जाते हैं जहां उन्हें हमें भेजना है।
दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन ईश्वर को भाषा नहीं, भाव पहुंचाने की जरूरत है। अगली बार फिर सुनेंगे एक और नई कहानी और जानेंगे एक और नई सीख, ऐसे ही अनोखे अंदाज में। आप सभी ने से सुनने वालों से मैं ये आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों ने कहानियों का अनोखा अंदाज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें और बेल आइकॉन भी दबाएं कहानियों के ऑटोमेटिक अलर्ट्स के लिए। अगली बार सुनेंगे फिर एक नई कहानी, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।